जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है खेल पुरस्कार। तो दोस्तों, खेल पुरस्कारों में जितने भी कप, ट्रॉफी, टूर्नामेंट, लीग और चैंपियनशिप अभी तक संपन्न हुई हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2024 यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। तो शायद इसका आंसर सभी को पता भी होगा। तो आईपीएल 2024 का खिताब जो है ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हराया किसको है? तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है। कितने विकेट से? तो 8 विकेट से हराया है। ठीक है, हम डिटेल की बात कर लेते हैं क्योंकि आईपीएल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आईपीएल 2024 जो ट्रॉफी है ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत ली है। ठीक है, और रनर अप यानी कि उपविजेता कौन सी टीम रही है? तो सनराइजर्स हैदराबाद रही है। ठीक है, और 17वां संस्करण अभी खेला गया है। आयोजन भारत में ही किया गया। और देखिए, आईपीएल में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, दो कैप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑरेंज कैप का जो अवार्ड है ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने। ठीक है, और पर्पल कैप का जो अवार्ड है ये हर्षल पटेल को दिया गया। और पर्पल कैप का अवार्ड दिया जाता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। तो हर्षल पटेल ने 24 विकेट लिए हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड सुनील नरेन को दिया गया। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड सुनील नरेन को ही दिया गया। ठीक है, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है नितेश रेड्डी के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें, देखिए जिस प्रकार से पुरुषों के लिए आईपीएल होता है ना, उसी की तर्ज पर महिलाओं के लिए डब्ल्यूपीएल शुरू किया गया। ठीक है, और डब्ल्यूपीएल पहली बार खेला गया था पिछले साल 2023 में। अभी डब्ल्यूपीएल का सेकंड एडिशन खेला गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और किसको हराया है? तो दिल्ली कैपिटल को हराया है और 8 विकेट से ही हराया है। ठीक है, डब्ल्यूपीएल के भी सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। डब्ल्यूपीएल का आयोजन किया गया भारत के 2 शहरों बेंगलुरु और नई दिल्ली में। सेकंड एडिशन खेला गया है। ठीक है, और जीता है आरसीबी। आरसीबी की कप्तानी करी स्मृति मंधाना ने और दिल्ली कैपिटल उपविजेता रहा है। इसकी कप्तानी करी मैग लेनिंग ने। टोटल 5 टीमें शामिल हुई थी। और आईपीएल में कितनी टीमें शामिल हुई थी? 10 टीमें शामिल हुई थी। ठीक है, और इसमें ऑरेंज कैप का खिताब एलिस पेरी को दिया गया। पर्पल कैप का खिताब श्रियंका पाटिल को दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है दीप्ति शर्मा। तो डब्ल्यूपीएल भी महत्वपूर्ण है, इसके सारे फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। नंबर थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो बताइए मार्च 2024 को संपन्न लीजेंड क्रिकेट ट्रॉफी यानी कि एलसीटी 2024 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान किंग्स ने। हम डिटेल की बात करें तो लीजेंड क्रिकेट ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में राजस्थान किंग्स ने न्यूयॉर्क सुपर स्ट्राइकर्स को 20 रन से पराजित करके खिताब जीत लिया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो लीजेंड क्रिकेट लीग है ये क्या होता है? जो खिलाड़ी रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, ये उनका खेल है। आयोजन कहाँ पर किया गया? तो श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। 7 टीमें शामिल हुई। राजस्थान किंग्स इसकी विजेता है। न्यूयॉर्क सुपर स्ट्राइकर्स इसकी उपविजेता है। और प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है फाइनल का एशले नर्स को। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी हैं? राजस्थान किंग्स के। और सर्वाधिक रन बनाए हैं चैडविक वाल्टन ने, ये न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं क्रिस मोफू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
और आयोजन कहाँ पर किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, उपविजेता रहा है अपना देश भारत। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया क्वेना मफाका को, ठीक है। और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं अपने देश भारत के उदय सहारन ने। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं क्वेना मफाका ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2024 का खिताब किसने जीता? थॉमस कप और उबेर कप, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थॉमस कप और उबेर कप दोनों का जो खिताब है ना, ये चाइना देश ने जीत लिया है। डिटेल की बात करें तो थॉमस कप क्या होता है? तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, ठीक है। और उबेर कप, जिस प्रकार से थॉमस कप होता है पुरुषों के लिए, उसी प्रकार से उबेर कप होता है महिलाओं के लिए, ठीक है। दोनों का आयोजन किया गया चाइना में, और दोनों किसने जीते हैं? चाइना ने ही जीते हैं। थॉमस कप का 33वां संस्करण हुआ है और उबेर कप का 30वां संस्करण हुआ है। दोनों किसने जीते हैं? चाइना ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है मुंबई ने, ठीक है। मुंबई ने किसको हराया है? विदर्भ को हराया है 169 रनों से, और 42वीं बार ये जो रणजी ट्रॉफी है ना, ये अपने नाम कर ली है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम का नाम क्या है? तो संतोष ट्रॉफी की यदि हम बात करें तो पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और किस टीम ने जीती है ये ट्रॉफी? सर्वश्रेष्ठ की टीम ने जीती है, ठीक है। किसको हराया है? गोवा को हराया है, ठीक है। और अभी संतोष ट्रॉफी का 77वां संस्करण खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुवैत सिटी में संपन्न एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 8 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप की बात करें, इसमें अपना देश भारत जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। टोटल कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया कुवैत सिटी में, 11वां संस्करण खेला गया है। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं और भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर चाइना रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है ताइवान, और भारत जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। बताइए, हाल ही में संपन्न पुरुष वर्ग की 13वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख ने। आइए डिटेल की बात करें तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश के काजा में, और पुरुष वर्ग का 13वां संस्करण खेला गया। जीता लद्दाख ने है। और हम बात करें महिला वर्ग का तो 11वां संस्करण खेला गया। ये किसने जीता है? आईटीबीपी ने जीता है, ठीक है। तो पुरुष वर्ग का जीता है लद्दाख ने और महिला वर्ग का जीता है आईटीबीपी ने। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हरियाणा ने जीती है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो महाराष्ट्र के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। कौन सा संस्करण है? तो 14वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा है, ठीक है। अब देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो ये प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। उद्घाटन किसने किया था? पीएम मोदी जी ने। और इसका शुभंकर बनाया गया वीरा मंगाई वेलु नचियार के लिए। 6वां संस्करण खेला गया है। और हम बात करें कि टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टोटल 158 पदक जीते हैं। और ये जो प्रतियोगिता है ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित करी जाती है? तो युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित करी जाती है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर स्पोर्ट करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी टॉपिक को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में बनाया है। कितने टॉपिक मिलेंगे आपको हमारी ई बुक में? तो ऐसे 60 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। और इसी ई बुक के अंदर आपको मिल जाएगा मंथली करंट अफेयर्स। तो हमारी
करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है, जिसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स दिया गया है बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। तो यदि आप करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई, इसको परचेस कर लीजिए। और इसी क्रम में हमारी साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। और यूपी की तैयारी करने वालों के लिए यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो इन सभी ई बुक का लिंक कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अपने स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए एक बार हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56 राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 के महिला और पुरुष दोनों वर्ग में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में जो महाराष्ट्र है ना, ये टॉप पर रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो देखिए 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है, इसमें महाराष्ट्र की टीम पुरुष और महिला दोनों वर्ग में खिताब जीते हैं और विजेता टीम को 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक ट्रॉफी दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 की बात करें, ये खिताब जीत लिया है रश्मि कुमारी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली के यानिक सिनर ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और विक्टोरिया, 2 शहरों में 112वां एडिशन है, ठीक है। और पुरुष एकल का खिताब जीता है इटली के यानिक सिनर ने। महिला एकल का खिताब जीता है यारिना सबेलेंका ने। और पुरुष डबल्स का खिताब ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुष डबल जो है इसमें एक ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हैं और दूसरे हैं भारत के कौन है? रोहन बोपन्ना, ठीक है। तो ये पुरुष डबल्स का जो खिताब है ना, ये महत्वपूर्ण है। महिला डबल्स में सीए सू वेई ताइवान की हैं और एलिस मर्टेंस जो हैं ये बेल्जियम की हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 और राष्ट्रीय दृष्टिबाधितों के लिए जो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है इसको नागेश ट्रॉफी कहा जाता है। तो नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटका की टीम ने, ठीक है। और कौन सा एडिशन खेला गया नागेश ट्रॉफी का? भी तो 6 एडिशन खेला गया और जीता है कर्नाटका की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के द्वारा वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की यदि हम बात करें तो किसको सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सलीमा टेटे के लिए और पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए हॉकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा करी है और वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया हार्दिक सिंह के लिए और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया सलीमा टेटे के लिए और हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अशोक कुमार के लिए और 2023 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है PR श्रीजेश के लिए। तो ये सारे अवार्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें ये बन गए हैं P श्याम निखिल, ठीक है। और किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। इसी क्रम में अभी भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था R वैशाली, ठीक है। और R वैशाली भी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो R वैशाली ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की 84वीं, ठीक है। और महिलाओं के क्रम में भारत की 3री महिला बनी है, मतलब इनसे पहले 2 और महिलाएं हैं जो कि ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत चुकी हैं, ठीक है। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो विश्व शतरंज संगठन FIDE के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि होती है, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल। 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है आर वैशाली। और महिलाओं के क्रम में पूछा जाए तो तीसरी महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है। और 83वें कौन बने थे? तो आदित्य एस सामंत बने थे। 82वें बने थे बुप्पला प्रणीत। ठीक है। और स्टैटिक जीके में हमेशा पूछा जाता है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे और ये 1988 में बने थे। और भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजय लक्ष्मी। कब बनी थी? तो 2000 में ये बनी थी। ठीक है, बताइए फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी गोगेश। ठीक है। और डी गोगेश, इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र है 17 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नुसन कार्लसन। ठीक है, मैग्नुसन कार्लसन जो हैं ये फीडे चेस वर्ल्ड कप के विजेता हैं। किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, विजेता से ज़्यादा जो है ये उपविजेता महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि उपविजेता हैं अपने देश भारत के। ठीक है, कौन है उपविजेता? तो इनका नाम है आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष कैटेगरी किस खिलाड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मैग्नुसन कार्लसन ने जीता है। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजन किया गया। और नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नुसन कार्लसन ने ये चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। और यदि हम बात करें कि यही प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता? विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने जीती है या फिर किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आप कहेंगे अनास्तासिया बेडनारुक ने। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? तो ये रूस की खिलाड़ी हैं। ठीक है, और हम बात करें कि इसी प्रतियोगिता में यानी कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी कोनरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? तो कोनरू हम्पी ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी की बात करें ये मैग्नुसन कार्लसन बने हैं। ठीक है, नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाए यदि कि फीडे की रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं अर्जुन एरेगेसी। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय कुश्ती टीम ने कुल 9 पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो किर्गिस्तान के बिश्केक में इसका आयोजन किया गया। निशानेबाजी प्रतियोगिता ISSF विश्व कप 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ISS वर्ल्ड कप 2024 है इसमें अपने देश भारत ने मेडल टैली में जो है पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि इस वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया। मिस्र के काहिरा में। पदक तालिका में टॉप पर रहा है भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन 3 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर, जर्मनी 5 मेडल के साथ जो है तीसरे स्थान पर रहा है। देखिए मेडल की संख्या जैसे ग्रेट ब्रिटेन ने केवल 3 पदक जीते हैं और दूसरे स्थान पर है, जबकि जर्मनी ने 5 पदक जीते हैं और ये तीसरे स्थान पर है। तो हमें क्या देखना होता है कि किसने कौन से मेडल जीते हैं। दोनों ने 2 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, लेकिन जब ग्रेट ब्रिटेन की बात आती है तो इसने 1 सिल्वर जीता है और जर्मनी ने 1 भी सिल्वर नहीं जीता है, इसने 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पदकों की संख्या कम हो सकती है और वो टीम या फिर वो देश टॉप पर हो सकता है। ठीक है, तो हमें पदकों की संख्या तो याद रखना ही है, ये भी देखना है कि किसने कौन सा मेडल जीता है। ठीक है, अदरवाइज इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, केवल क्रम पूछा जाता है कि भारत टॉप पर है तो भारत के पूछे जाएंगे कितने मेडल जीते हैं, सेकंड पोजीशन पे कौन सा देश है या फिर थर्ड पर कौन सा देश है ये पूछा जाएगा। भारत ने 2 गोल्ड जीते हैं। किस किसने? एक दिव्यांश सिंह पवार ने, ठीक है, और
दूसरा जीता है रदमा सागवान और उज्ज्वल मलिक ने संयुक्त रूप से 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मल्टी स्पोर्ट वीज गेम्स 2024 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। देखिए दोस्तों, जो बीच गेम्स हैं इसका पहला संस्करण है, यानी कि ये खेल पहली बार खेले गए हैं। ठीक है, कहाँ पर खेले गए? तो द्वीप के घोगला बीच में, याद रखना घोगला बीच में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, बीच गेम्स में उन 8 खेलों का आयोजन किया गया जो कि हमारे देश में कम प्रचलित हैं लेकिन बहुत अच्छे खेल हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः वॉलीबॉल है, बीच बॉक्सिंग है, बीच सॉकर है, बीच कबड्डी है, रस्साकशी है, समुद्र तैराकी है और मलखंभ है। ठीक है, मलखंभ जो है मध्य प्रदेश का खेल है। ठीक है, तो इसमें देश के 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य ने 18 पदक जीते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश 18 पदकों के साथ पदक तालिका में टॉप पर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का तो खेल यहाँ पर मिल गया मलखंभ। ठीक है, महाराष्ट्र 14 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2024 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मेंस डबल बैडमिंटन का जो टाइटल है ये भारतीय खिलाड़ियों ने जीता है। किसने? सात्विक साईराज रंगीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रेंच ओपन से केवल यही महत्वपूर्ण है, लेकिन फैक्टों को हम समझ लेते हैं। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब CUQ ने जीता है चाइना के। पुरुष युगल का खिताब महत्वपूर्ण है, ये अपने देश के सात्विक साईराज रंगीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। महिला एकल का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने, और महिला डबल्स का खिताब जो है चेन किंग चेन और जियो यो फैन दोनों कहाँ की हैं? चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो कलिंग सुपर कप 2024 का खिताब जो है ये ईस्ट बंगाल ने जीत लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। जीता किसने है? तो ईस्ट बंगाल ने जीता है। और उपविजेता कौन सी टीम रही है? तो उड़ीसा FC इसमें उपविजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 को संपन्न पाकिस्तान सुपर लीग का खिताब किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीत लिया है? तो पाकिस्तान सुपर लीग का जो खिताब है ये जीत लिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। ठीक है, और उपविजेता रही है इसमें मुल्तान सुल्तान्स टीम। नेक्स्ट है, मार्च 2024 को संपन्न बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी कि BPL 2024 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फॉर्च्यून वारिसाल ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में संपन्न इंटरनेशनल लीग T20 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा MI अमीरात ने। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो इंटरनेशनल लीग T20 है ना, ये संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली पेशेवर T20 क्रिकेट लीग है। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। दूसरा संस्करण खेला गया है। जीता है MI अमीरात ने और उपविजेता रही है दुबई कैपिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 को संपन्न दक्षिण अफ्रीका T20 2023-24 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका T20 की बात करें तो आयोजन दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया। सेकेंड एडिशन खेला गया। विजेता रहा है सनराइजर्स ईस्टर्न केप। ठीक है, उसने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। और विजेता रहा है डरबन्स सुपर जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 को संपन्न वेगवेस लीग यानी कि BBL 2023-24 का खिताब किसने जीत लिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन हीट टीम ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, BBL की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में पेशेवर पुरुषों की T20 घरेलू प्रतियोगिता है। ठीक है, आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में। 13वां संस्करण खेला गया है। जीता है ब्रिस्बेन हीट ने और उपविजेता रहा है सिडनी सिक्सर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो है ये किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरुष एकल का खिताब जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने। ठीक है,
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एशिया बैडमिंटन की बात करें तो इसमें पुरुष एकल के जो विजेता हैं इंडोनेशिया के हैं जोनाथन क्रिस्टी, महिला एकल विजेता चाइना की हैं वांग जी ई, और पुरुष युगल का जो खिताब है ये लियांग वेई केंग और वांग चांग, ये जो जोड़ी है चाइना की जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला वन जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स जो है ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन की बात करें तो ये रेड बुल कार रेसिंग ड्राइवर हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी क्रम में फार्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? तो ये कार्लोस सेंज ने जीती है। कार्लोस सेंज कौन है? तो ये स्पेनिश रेसिंग कार ड्राइवर हैं और ये फेरारी के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 के खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं हाल ही में संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली के क्रेन विल्सन ने। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसको दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगिरेड्डी, दोनों खिलाड़ियों को दिया गया है। दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, डिटेल से समझ लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये अपने देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अगस्त 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ठीक है, और बदले गए पुरस्कार के साथ में 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथ आनंद को 1992 में। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिला है? तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की हम बात करें तो ये किन खिलाड़ियों के लिए दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों 3 खिलाड़ियों के लिए। एक तो बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर हैं, दूसरे कबड्डी की खिलाड़ी हैं कविता सेल्वराज, हॉकी के खिलाड़ी हैं विनीत कुमार शर्मा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के लिए दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये 26 खिलाड़ियों के लिए दिया गया है। ठीक है, 26 खिलाड़ियों की यहाँ पर मैंने सूची बना दी है। ठीक है, और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है वो भी लिखा है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 रेगुलर कैटेगरी कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो देखिए दोस्तों, जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ना, ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी और दूसरा होता है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो हम बात कर रहे हैं रेगुलर कैटेगरी की। तो रेगुलर कैटेगरी में ये कितने जनों को दिया गया है? 5 जनों को दिया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लें कि द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचों के लिए, जो ट्रेनर होते हैं ना, ट्रेनर जो ट्रेंड करते हैं खिलाड़ियों को, उनको दिया जाता है। ठीक है, और द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में कितने जनों को दिया गया? 5 जनों को। कौन कौन है? तो एक तो कुश्ती के ट्रेनर हैं ललित कुमार, और शतरंज के हैं आरवी रमेश, और पैरा एथलेटिक्स हैं महावीर प्रसाद सैनी, और हॉकी के कौन हैं? शिवेंद्र सिंह, और मलखम्ब के हैं गणेश प्रभाकर देवरखकर। ठीक है, इन 5 जनों को दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको दिया गया है? तो लाइफ टाइम कैटेगरी में जो है 3 जनों के लिए दिया गया है। किस किस को? तो एक तो जसकीरत ग्रेवाल हैं, गोल्फ के कोच हैं। ठीक है, और दूसरे कबड्डी के हैं भास्करन ई, और तीसरे टेबल टेनिस के हैं जयंत कुमार पुसीलाल। ठीक है, तो इन 3 जनों के लिए लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बताइए कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खिताब जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। हराया है अपन को, कितने विकेट से हराया है? 6 विकेट से हराया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कब हुआ इसका आयोजन? तो 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया।
भारत में इसका आयोजन किया गया। 13वां संस्करण अभी खेला गया है। इसके लिए शुभंकर विलेज और टोंको को बनाया गया। इसका एथम सॉन्ग बनाया गया दिल जश्न बोले। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन थे? प्रीतम थे। और इसमें विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार ये खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करी पैट कमिंस ने और भारत रहा है उपविजेता। भारत की कप्तानी करी रोहित शर्मा ने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया विराट कोहली को। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया फाइनल का ट्रेविस हेड को। और गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है मोहम्मद शमी को। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना है क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब एक और बताइए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो भैया ऑस्ट्रेलिया ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है यही अभी मतलब बहुत अच्छा कर रही है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसको है? भारत को ही हराया है। ठीक है, देखिए हमने अभी पढ़ा था बहुत पहले तीसरे या फिर चौथे नंबर के क्वेश्चन में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसको हराया था? भारत को हराया था। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत को हराया। और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता और भारत ने हराया। मतलब हम भी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव के लिए चुना गया है। और याद रखना, सूर्य कुमार यादव को आईसीसी के द्वारा लगातार दूसरी बार T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इन्हें 2022 वाला भी दिया गया था और अभी 2023 वाला भी दिया गया है। अभी हम बात करें कि आईसीसी ने जो है जनवरी 2024 को वर्ष 2023 के पुरस्कारों की घोषणा करी है। ठीक है, और क्रिकेट के विभिन्न फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो किसको कौन सा अवार्ड मिला है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भारत के विराट कोहली को दिया गया। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को दिया गया। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को दिया गया। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के सूर्य कुमार यादव को दिया गया। ठीक है, मतलब जो भारतीय है ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो यही वाला महत्वपूर्ण है और दूसरा जो है आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भारत के विराट कोहली को दिया गया। तो ये दो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खिताब जीत लिया है स्पेन ने। ठीक है, स्पेन ने किसको हराया है? इंग्लैंड को 1-0 से हराया है। ठीक है, और स्पेन ने पहली बार फीफा महिला विश्व कप का खिताब जो है अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए पुरुष हॉकी विश्व कप का जो फाइनल मुकाबला है ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ। तो जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। तो जीता जर्मनी ने है और विजेता रहा है बेल्जियम। नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया और 15वां संस्करण खेला गया है। ठीक है, बताइए किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी'ओर 2023 जीता है? तो याद रखना दोस्तों, जो बैलन डी'ओर अवार्ड है ना ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। ठीक है, और ये किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया है। कहाँ के ये फुटबॉलर हैं? अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और मेसी सबसे ज़्यादा ये अवार्ड जीतने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। अब तक इन्होंने बैलन डी'ओर जो है ये 8 बार जीत लिया है। इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए कि महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो महिलाओं के क्रम में ये जीता है एताना बोनमाती ने। कहाँ की फुटबॉलर है ये, किस देश की? तो ये स्पेन की फुटबॉलर हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर खेल से रिलेटेड जितने भी अवार्ड थे, कप, ट्रॉफी, टूर्नामेंट, लीग, चैंपियनशिप जितने भी थे ना सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार से यदि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमने इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में
और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के ऐसे 60 से ज़्यादा टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस करके करंट अफेयर्स में अपनी स्टडी को मजबूत बना लीजिएगा। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक को परचेस कर लीजिए, साइंस की ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन सारी बुक्स का जो लिंक है ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन का आंसर इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप का जो खिताब है ये किसे दिया गया। ठीक है, आईपीएल पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। और तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी प्रकार के वीडियो यदि आप रोजाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।